जैसे कि चैप्टर 262 का स्पॉइलर आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स उतने बड़े नहीं हैं क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 7 पेजेस हैं। 7 पेजेस इसलिए हैं क्योंकि गेगे आकुतामी बीमार है और नेक्स्ट चैप्टर आने के लिए तुमको फिर से 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। और चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं गोजो और सुकुना ने अपने डोमेन को ओपन कर लिया है, पर इस बार गोजो ने अपने डोमेन को एक बास्केटबॉल के साइज का रखा है। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि गोजो ने अपने डोमेन को इतना छोटा क्यों बनाया है। देखो, सुकुना का डोमेन एक ओपन बैरियर डोमेन है जो गोजो के डोमेन को आसानी से ब्रेक कर सकता है। तो इससे बचने के लिए गोजो ने अपने डोमेन को फुटबॉल का साइज का बना लिया था, पर इससे भी गोजो अपने डोमेन को 3 मिनट से ज्यादा सुकुना के डोमेन से बचा नहीं सकता। और गोजो ऐसा पहले भी कर चुका है और गोजो के इसी सेम टेक्निक यूटा ने कॉपी कर लिया है। तुम में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा यूटा ऐसा कर कैसे सकता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, यूटा गोजो के बॉडी में है तो गोजो के सारी टेक्निक तो यूटा के पास होगा ही। और यूटा ये सोचता है मैं शायद गोजो सेंसे की तरह सुकुना के डोमेन से 3 मिनट तक बच सकता हूँ। और दूसरी तरफ सुकुना अपने डोमेन को यूटा के डोमेन के चारों तरफ फैला देता है सिर्फ यूटा के डोमेन को ब्रेक करने के लिए। पहले जो सुकुना के डोमेन पे 99 सेकेंड वाला टाइम लिमिट था, सुकुना ने वो भी हटा दिया है। और तुम लोग भी ये सोच रहे होंगे सुकुना ने ऐसा किया कैसे। इसका सीधा सा जवाब है गेगे लव सुकुना। और उसके बाद हमें एक छोटा मोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूटा और गोजो ने सोल स्वाइप किया था। अब पता चला यूटा अपने बैरियर टेक्निक को इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया, क्योंकि उसने गोजो के बॉडी पे सोल स्वाइप करके गोजो के बॉडी के अंदर अपने बैरियर को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करके रखा है। और उसके बाद हम देखते हैं यूटा सोचता है मैं इस 3 मिनट में सुकुना को इतना ज्यादा डैमेज कर दूंगा कि वो अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ सुकुना का प्लान ये है वो यूटा के इन्फिनिट वॉइड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद अपने डोमेन के साइज को बढ़ा करके उस जगह में जितने भी सोर्सरस है उन सबको एक बार में खत्म कर देगा। अब पता चला सुकुना का प्लान सिर्फ गोजो को मारना नहीं है, वो हर एक सोर्सरस को एकदम से खत्म कर देना चाहता है। पर मुझे नहीं लगता सुकुना ऐसा कर पाएगा। अगर ऐसा सुकुना करता है तो जे के मांगा तो यही पे खत्म हो जाएगा ना। और उसके बाद हम देखते हैं यूटा अपने ब्लू टेक्निक का यूज करके सुकुना को खींचना चाहता है, पर एकदम से सुकुना अपने डिस्टेंस को रिड्यूस कर लेता है और यूटा के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। और यूटा सोचने लगता है सुकुना ने ऐसा किया कैसे। और उसके बाद यूटा को रियलाइज होता है सुकुना सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं कर रहा है, उसके साथ वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन का भी यूज कर रहा है। और यही वजह है सुकुना गोजो के इन्फिनिटी के थ्रू गोजो को पंच कर पाया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे गोजो कहूँ या फिर यूटा कहूँ। भाई तुम लोग कमेंट करना इस फ्यूजन को हम लोग क्या नाम दे। और उसके बाद हम देखते हैं सुकुना हंस रहा है और सुकुना सोचता है इस डोमेन के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाएगा कि इस डोमेन के अंदर क्या हो रहा है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मेमे की क्रो की मदद से ही हर एक सोर्सरस को सारे बैटल का इंफॉर्मेशन मिल रहा था, पर अब कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं होगा। मेमे का क्रो तो डोमेन के अंदर आ नहीं सकते ना। पर सबसे बड़ी बात यह है सुकुना ये सब सोच के खुश क्यों हो रहा है। पर सोचने वाली बात और एक है, यही सिर्फ सुकुना यूजी और टोडो के खिलाफ लड़ने में स्ट्रगल कर रहा था, पर अब वो यूटा को इतना जबरदस्त टक्कर दे रहा है। क्या यूजी और टोडो के खिलाफ सुकुना अपने फुल पावर से लड़ नहीं रहा था। पर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका यूटा के लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रोने लगती है। पर अगर तुम गौर करोगे यूटा की पूरी बॉडी पूरी तरह हील है, मतलब कि शोको ने यूटा की बॉडी को हील कर दिया है। पर यूटा तो गोजो के बॉडी में है, तो यूटा की बॉडी को पूरी तरह हील करने की वजह क्या है। क्या यूटा अपने बॉडी पे लौट सकता है तो गोजो के बॉडी का क्या होगा। और यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट में एक नरेटर कमेंट आता है जिसमें लिखा है हीका हैज फुल्ली मैनिफेस्टेड, बट इस बट के बाद क्या होगा ये हमें नहीं बताया गया है। पर सोचने वाली बात यह है यूटा के बॉडी पूरी तरह हील है और यूटा तो गोजो के बॉडी में है। यूटा के बॉडी का क्या होगा, और अगर यूटा अपने बॉडी के अंदर चला आए तो गोजो के बॉडी का क्या होगा। और अगर जानना है मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के रखा है, तुम जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं।